तेरा शौहर गसीलुल मलाइका है, फरिश्तों ने तेरे शौहर को गुस्ल दे दिया है, तेरे शौहर को हमारे गुस्ल की जरूरत नहीं है, तेरा शौहर फरिश्तों के जरिए गुस्ल दिया हुआ है। और फिर हंजला को दफन कर दिया गया। मेरे भाइयों, ये नौजवानी की इबादत थी। वो हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी शादी हुई है और आज पहली रात है, रुखसत होकर बीवी घर पे आई है, आज शादी हुई, आज पहली रात है, शौहर अपनी बीवी के साथ, हंजला अपनी बीवी के साथ सो रहे हैं। मियां बीवी के दरमियान जो ताल्लुक होता है वो भी कायम हो चुका है। इतने में जंग का ऐलान हो जाता है, जिहाद के लिए निकलने का ऐलान हो जाता है। हजरत हंजला उसी कंडीशन में कि अपनी बीवी से मिले, अभी गुस्ल नहीं किए, ऐलान जिहाद सुनते हैं, अपना घोड़ा खोलते हैं और जिहाद के लिए निकल जाते हैं। बीवी कहती है, आए मेरे प्यारे शौहर, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही हूं, जिहाद फर्ज है, तुम्हें जाना भी चाहिए, लेकिन कम से कम गुस्ल तो कर लो, नहा तो लो। अभी आपने मेरे साथ सोहबत की है, मेरे साथ हम बिस्तर हुए हैं और फौरन मैदान जिहाद में जाने लगे हैं, कम से कम आप गुस्ल तो कर लो। फरमाया, आए मेरी बीवी ऐलान नहीं सुना है, ये निदाई, ये आखिरी आवाज है। इस आवाज को सुनने के बाद कोई शख्स भी अब थोड़ी देर भी अपने घर में नहीं रुक सकता है। मेरी बीवी, मैं गुस्ल के लिए कैसे रुक जाऊं कि ये आखिरी निदा आ चुकी है कि अब कोई भी अपने घर में ना रुके, मैं फौरन निकल रहा हूं। अल्लाह मेरे दिल के हाल को जानता है, अल्लाह मेरी दिल की नीयत को जानता है। उठे, घोड़ा खोला और दौड़े और चले गए मैदान जंग में, लड़े, कई काफिरों को कत्ल भी किया, लेकिन उस जंग के अंदर खुद भी शहीद हो गए, शहीद हो गए। और शहीद का उसूल यह है शरीयत में कि उसको जिन कपड़ों में शहीद होता है, कोई आदमी अल्लाह की राह में जब मारा जाए तो उन्हीं कपड़ों में दफन किया जाता है, शहीद को कोई नया कफन नहीं पहनाया जाता, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, शहीद की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाती, ऐसे ही उसको उन्हीं कपड़ों में दफन कर दिया जाता है। जब उसको दफन करने के लिए ले जाया जा रहा था तो हंजला की बीवी कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अय हंजला की बीवी, क्या तुझे पता नहीं तेरा शौहर शहीद हुआ है और शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, उसको इन्हीं कपड़ों में कफनाया जाएगा, इन्हीं कपड़ों में दफनाया जाएगा जिसमें वो शहीद हुआ है, और कयामत के दिन इसी हाल में उठेगा कि उसके जिस्म से खून गिर रहा होगा। अल्लाह खून, गिरते हुए खून को देख कर कहेगा, फरिश्तों इसको जन्नत में ले जाओ, ये तो मेरे लिए सारी चीजों की कुर्बानी देकर आया है, इसका क्या हिसाब लूं, इससे क्या सवाल करूं, इससे क्या पूछताछ करूं, इससे क्या क्वेश्चन आंसर करूं, इसको जन्नत में दाखिल कर दो। हंजला की बीवी कहती, अल्लाह के रसूल, मैं कैसे बताऊं, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह ताला हक बात से नहीं शर्माता है। मेरी शादी हुई थी, हंजला ने मेरे साथ रात गुजारी थी और मेरे साथ सोहबत की थी, और जब आखिरी ऐलान सुना तो बगैर गुस्ल के वो निकल गए और जिहाद करने लगे। मैं उस गुस्ल की बात कर रही हूं जो गुस्ल बीवी से मिलने के बाद किया जाता है। हंजला को वो गुस्ल दे दीजिए, क्योंकि हंजला बगैर गुस्ल के निकल गए थे और वो शहीद कर दिए गए। थोड़ी देर तवक्कुफ किया, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह थोड़ी देर रुके रहे और थोड़ी देर के बाद फरमाया, साथियों इस जनाजे को उठाओ और कब्रिस्तान में ले जाकर इनको दफन करो, मैं भी चल रहा हूं। हंजला की बीबी फिर बोली, अल्लाह के नबी इतनी देर रुकने के बाद भी आपने गुस्ल नहीं दिया। फरमाया, हंजला की बीबी अपने घर जा,
तेरे शौहर को मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुस्ल की जरूरत नहीं है। आसमान से 70,000 फरिश्ते जमीन पर उतरे और उन फरिश्तों ने तेरे शौहर को गुस्ल दे दिया। तेरा शौहर गसीलुल मलाइका है, फरिश्तों ने तेरे शौहर को गुस्ल दे दिया है। तेरे शौहर को हमारे गुस्ल की जरूरत नहीं है, तेरा शौहर फरिश्तों के जरिए गुस्ल दिया हुआ है। और फिर हंज़ला को दफन कर दिया गया। मेरे भाइयों, ये नौजवानी की इबादत थी। अपनी प्यारी बीवी को छोड़ दिया, पहली शादी, पहली रात, 24 घंटे भी अपनी बीवी के साथ नहीं रह पाया और ऐलान सुना, निकल गया, जिहाद किया और कत्ल हो गया, शहीद हो गया। ऐसा नौजवान अल्लाह के अर्श के साए में होगा। वशाबुन नशा फी इबादत रब्बी।